Isaiah chapter 63, Isaiah chapter 63 verse 7 to 10 आपके सामने पढ़ा गया। यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि लिखा है, मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा। शफकत का मतलब जो है वो मोहब्बत है। शफकत का मतलब मोहब्बत है, लेकिन कौन सी मोहब्बत? शफकत का मतलब क्या है? मोहब्बत। और आमतौर पर हम हर किसी को कह देते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, हम आपसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शफकत लफ्ज किस मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है? शफकत लफ्ज उस मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है जो रहम और तरस से भरा हुआ हो, जिसमें रहम का, दया का उन्सर पाया जाए। और अगर हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं लेकिन दया हमारी जिंदगी में नहीं है, दया करना हमारी जिंदगी में नहीं, हम दया ही नहीं करते किसी पर, और हम कहते हैं कि जो कुछ मैंने कह दिया सो कह दिया, उससे टस से मस नहीं होना। शफकत का मतलब है मोहब्बत, लेकिन वो मोहब्बत जो रहम और तरस से भरी हुई हो। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा। और जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं और ज़बूर 103 और उसकी गालबन 6 आयत है, और वहां लिखा है, खुदा कहर करने में धीमा, रहम और शफकत में गनी है। किस में गनी है? वो गनी का मतलब है कि वो हमेशा शफकत ही करता है, हमेशा मोहब्बत ही करता है, और कहर करने में कम है। खुदा जल्दी कहर नहीं करता, खुदा जल्दी कहर नहीं करता। ये नहीं कि यकदम किसी ने बात कह दी तो टूट पड़ा, नहीं। खुदा जो है कहर करने में धीमा है, खुदा कहर करने में नरम है, खुदा नरम मिजाज है, खुदा जालिम नहीं। और इसीलिए लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा और रहम और शफकत में गनी है। यही खुदावंद का बंदा यशाया ये कहता है, मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा और उसकी सताइश का, कि वो किस कदर सताइश के लायक है, वो किस कदर प्रस्तुत के लायक है, और वो किस कदर लायक है कि जितनी भी उसकी वर्शिप की जाए। और
I will mention the loving kindness of the Lord and the praise of the Lord, according to all that he has bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he has bestowed on them, according to his mercy, according to the multitudes of his loving kindness. और फिर यहां पर वो कहता है कि मैं उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इस्राएल के घराने पर अपनी खास रहमत और फरमान शफकत के मुताबिक जाहिर की है, फरमान शफकत के मुताबिक जाहिर की है। फरमान का मतलब यह भरी हुई, यानी कि मोहब्बत से भरी हुई शफकत, तरस से भरी हुई मोहब्बत की है, दया से भरी हुई मोहब्बत की है। और खुदा ने उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को, कमजोरियों को नजरअंदाज किया है। कमियों और कमजोरियों को क्या किया है? नजरअंदाज किया है, यानी कि उनको छोड़ा है। उन कमियों कमजोरियों को नजरअंदाज किया है, उनको छोड़ा है और उन पर क्या किया है? रहम किया है, उन पर रहम किया। और जब खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तो लिखा है कि उन्होंने अपने खुदा के हजूर नाफरमानी की। क्या किया था? नाफरमानी की, और उनके खुदा के अगेंस्ट उन्होंने देवता बना लिया, बैल बना लिया, बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। और जब खुदावंद का बंदा मूसा पहाड़ से नीचे आया, खुदावंद की हजूरी से उठकर जब वो इस्राएल के दरमियान पहुंचा, तो देखा कि वो तो एक देवते की पूजा कर रहे हैं, वो तो बैल की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे थे? बैल की पूजा कर रहे थे। They were worship the cow. They were worship the ox. So खुदावंद के बंदा मूसा ने, खुदा ने कहा कि मैं इनको हलाक कर दूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, इनको सफा हस्ती से मिटा दूंगा। लेकिन मूसा जो खुदा का खादिम था, जो खुदा को प्यार करने वाला, खुदा की मोहब्बत को समझने वाला था, खुदा के रहम को जानने वाला था, और वो खुदावन अपने खुदा के हजूर रिक्वेस्ट करता है कि खुदावन तू ऐसा ना कर और इनको ना मार। और फिर उसने यहां तक कहा कि अगर तूने इनको खत्म करना है तो मेरा भी नाम किताबे हयात से काट डाल। ये दर्द है मूसा को, खुदा के खादिम को, अपनी कलीसिया का, अपने
लोगों का, अपने लोगों का बड़े दर्द के साथ कहते हैं। हालांकि उन्होंने जब वो निकले हैं बनी इस्राएल कौम मुल्क के मिस्र से, तो मूसा के साथ बहुत दफा उन्होंने बदतमीजी की। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उन्होंने मूसा के साथ बहुत दफा बदतमीजी की और बहुत दफा उन्होंने बुरा भला भी उसे कहा बुरा भला भी उसे कहा और उसे यह भी कहा कि हम तो मिस्र में गोश्त खाते थे, मिस्र में हम ऐसे रहते थे, मिस्र में हम ये था, हमको ये था, लेकिन तू कहां हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है। तो मूसा के साथ बदतमीजी भी करते थे, लेकिन मूसा ने उनकी बदतमीजी को, उनकी कमजोरियों को तर्क किया और खुदावंद के हजूर दरख्वास्त की कि इन्हें माफ कर दे। इन्हें क्या कर दे? माफ कर दे। और गोया खुदावंद खुदा ने उनको माफ कर दिया। हम खुदा ने उनको माफ कर दिया। बहुत जगह पर ऐसा सिलसिला आया कि खुदा उनको हलाक कर दे, लेकिन खुदा उन पर रहम करता रहा और खुदा उनको बचाता रहा। लेकिन बहुत बड़ी गलती ना हो जिसका अंजाम ही मौत हो। जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा जब बनी इस्राइल के कुछ लोगों ने नाफरमानी की और वो बियाबान में ही ढेर हो गए, बियाबान में ही रह गए, बियाबान में ही मर गए, हलाक हुए। और ऐसी नाफरमानी ना हो, ऐसी बात ना हो जो कत्ल के लायक हो, मार के खत्म करने के लायक हो, जो बर्दाश्त से बाहर। और लेकिन खुदा कहर करने में धीमा और रहम और शफकत में गनी है। और यही वो याद दिलाता है यहां पर कि खुदावन बनी इस्राइल कौम को किस तरह निकाल लाया। जैसा कि लिखा है, मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंद की सताइश का और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इस्राइल के घराने पर जाहिर की है। इस्राइल के घराने पर अपनी खास रहमत और फरमान शफकत के मुताबिक जाहिर की है। फरमान शफकत के मुताबिक, उस मोहब्बत के मुताबिक जो रहम और तरस से भरी हुई मोहब्बत है। जैसा कि लिखा है, खुदा कहर करने में धीमा और रहम और शफकत में गनी है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि उसने फरमाया यकीनन वो मेरे लोग हैं। यकीनन वो क्या है? मेरे लोग हैं। तरस भी खाया है, मोहब्बत भी की है और ये भी कहा है यकीनन वो मेरे लोग हैं। ऐसी औलाद जो बेवफाई ना करेगी, ऐसी औलाद, ऐसे बेटे बेटियां जो बेवफाई ना करेंगे, नाफरमानी ना करेंगे और मुझसे दस्तबरदार ना होंगे, ऐसी औलाद। और मुबारक वो औलाद है, मुबारक है वो बेटे बेटियां जो अपने माँ बाप के वफादार रहते हैं, उनसे बेवफाई नहीं करते।
और बहुत से ऐसे ऐसे नाफरमान बेटे और बेटियां हैं जो मां बाप को हकीर जानते हैं, हकीर जानते हैं। और बुल्ले शाह का एक लिखा हुआ शेर है, फुटिया दूध ना पिए भावे खुदा दा नूर होवे। फुटिया दूध ना पिए भावे खुदा दा नूर होवे। मां बाप नू बुरा ना कहिए भावे उन्हां दा ही कसूर होवे। मां बाप नू बुरा ना कहिए भावे उन्हां दा ही कसूर होवे। और लेकिन बहुत से ऐसे नाफरमान बेटे और बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के बेवफा हो जाते हैं, फर्माबरदार नहीं रहते और माँ बाप दर बदर फिरता होता है। और याद रखें कि खुदा ऐसी औलाद पर फख्र करता है, खुदा ऐसे लोगों पर फख्र करता है। और जो ऐसे लोग खुदावन अपने खुदा की वफादारी करते हैं और खुदा उनको अपने बेटे और बेटियां होने का दर्जा देता है। यहां खुदा ने किनको कहा मेरे बेटियां और बेटे हैं, किनको कहा मेरी औलाद हैं? बनी इस्राइल कौम को। किनको कहा? बनी इस्राइल कौम को खुदा ने औलाद कहा। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी कर रहा था तो बनी इस्राइल कौम सुन रहे थे। उन्होंने उसे कहा कि तू कुफर बकता है, हम कोई हराम के नहीं है, हम कोई हराम के नहीं है, हमारा एक बाप है वो खुदा। क्या कहा बनी इस्राइल कौम ने? हमारा एक बाप है वो खुदा। यूहन्ना की अंजील उसके बाद 5वें बाब में ये लिखा है, बनी इस्राइल कौम खुदा को बाप कहते हैं और कहते थे, और बाइबल में लिखा है, क्योंकि खुदा ने उनको अपनी औलाद होने का दर्जा दिया है। और अक्सर हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि खुदा को बाप कहना ये शिरक है, ये शिरक है। शिरक का मतलब शरीक होना। और मेरे भाई और बहनों, इस बात को गौर से सुनिएगा। बेटा शरीक नहीं होता, बेटा शरीक नहीं होता, बेटा बाप का शरीक नहीं होता, बेटा तो मालिक होता है। बेटा क्या होता है? क्या होता है बेटा? मालिक होता है, शरीक नहीं होता। शरीक वो होता है जो हिस्सेदार होता है। शरीक वो होता है जो हिस्सेदार होता है। बेटा तो हिस्सेदार नहीं होता बाप का, बेटा तो मालिक होता है। जो बाप का है वो किसका है? बेटे का है। जो बाप का है वो बेटे का है। और लेकिन शरीक कौन होता है? शरीक कौन होता है? भाई होता है। शरीक कौन होता है? शरीक कौन होता है? कौन शरीक होता है? भाई होता है। और बाप के बाद जो अब बाप की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं, जो बाप की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं और वो शरीक होते हैं, बेटे हो या बेटियां,
वो शरीक होते हैं और बेटा शरीक नहीं होता। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को गौर से सुनिएगा, बेटा शरीक नहीं होता। और जब हम ये कहते हैं कि खुदा हमारा बाप है, खुदा हमारा बाप है, तो हम खुदा के शरीक नहीं हैं, हम खुदा के शरीक नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है और रास्तबाज खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। रास्तबाज खुदा की क्या होंगे? बादशाही के वारिस होंगे। बेटे खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, बेटे खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। इसलिए बेटा शरीक नहीं है, बेटा वारिस है। बेटा शरीक नहीं है, बेटा वारिस है। और मेरे भाई और बहनों, खुदा ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। और फिर हमारे मुसलमान भाई ये भूल जाते हैं कि जब वो हज अदा करते हैं, जब वो हज अदा करते हैं मक्का में, तो हज के बाद ये कहते हैं कि आज इतने फरजंदाने तौहीद ने हज अदा किया है। तौहीद का मतलब क्या है? खुदा। तौहीद लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इतने खुदा के बेटों ने हज अदा किया है। मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात पर गौर करें, क्या है ये? बेटा वारिस होता है, शरीक नहीं होता। और खुदा ने बनी इस्राइल कौम को अपनी औलाद कहा है। बनी इस्राइल कौम को अपनी क्या कहा? औलाद कहा, अपने बेटे कहा। और बेटा का कितना भी बुरा हो, लेकिन बाप उस पर तरस खाता है। और लेकिन जब बुराई हद से बेटे की बढ़ जाए तो बाप उसको पनिश देता है, बाप उसको पनिश देता है, सजा देता है। और खुदा ने बेशुमार तरीकों से बनी इस्राइल को सजाएं दी और उनको अपने तारीफ के लिए कायम रखा। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद अपने खुदा की सताइश करते हैं, और खुदा ऐसे लोगों पर फख्र करता है। और फिर बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह के हवाले से कि लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का जलाल, खुदा के इकलौते का जलाल। और कलाम ने इंसानी रूप ले लिया, कलाम ने इंसानी रूप ले लिया, कलाम इंसान बन गया जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, जो इब्तिदा में खुदा था, और वो इंसान बन गया और इंसान बनकर खुदा का बेटा ठहरा। और इस बात को मुस्लिम भाइयों का कुरान भी क्लियर करता है। सूरत अल-निसा उसकी आयत नंबर 170 में लिखा है, यीशु मसीह रूह, कलम खुदा का रूह है,
खुदा का कलमा है और उस कलमे ने इंसान का रूप लिया और वो कलमा खुदा का बेटा ठहरा और बेटा जो है वारिस होता है, शरीक नहीं होता। और फिर यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तमाम ईमानदार लोग, तमाम मसीही लोग खुदा के बेटे हैं, तमाम मसीही लोग खुदा के बेटे हैं और खुदा अपने बेटों पर, अपनी औलाद पर फख्र करता है कि ये मुझसे बेवफाई नहीं करेगी, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, ये मुझसे दस्तबरदार नहीं होगे। मेरे भाइयों और बहनों, आओ खुदावन अपने खुदा के हजूर वफादार हो, वफादार हो और वफादारी करें उसके हजूर। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं लिखा है, चनाचे वो उनको बचाने वाला हुआ, चनाचे वो उनको बचाने वाला हुआ, उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ, वो उनकी तमाम मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन अपने लोगों की मुसीबतों में मुसीबत ज़दा होता है। अपने लोगों की मुसीबत को वो अपनी मुसीबत समझता है, अपने लोगों की परेशानी को वो अपनी परेशानी समझता है, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और रहम और शफकत में गनी, वो कहर करने में धीमा और रहम और शफकत में गनी है। बेशक वो अपने बच्चों को डांटता है, मारता है, जो कुछ भी करता है, कई दफा वो अपने घर से भी उनको भगा देता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरी औलाद किसी मुसीबत में है तो वो पीछे भाग के चला जाता है। पीछे भागते हैं अच्छे माँ बाप, लेकिन बहुत सख्त दिल माँ बाप भी होते हैं। हमें कभी ऐसे सख्त दिल नहीं होना चाहिए। बहुत सख्त दिल माँ बाप भी होते हैं कि वो कहते हैं जी बेटे ने मेरी नाफरमानी की थी बस, और बेटी ने मेरी नाफरमानी की थी बस, अब जो कुछ उसके साथ होता है होता रहे, मैं नहीं जानता। लेकिन अच्छे माँ बाप जो होते हैं और वो अपने बच्चों की तमाम बातों को नजरअंदाज करते हैं, अपने लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उनके पीछे जाते हैं और उनसे उनको छुड़ाते हैं। लिखा है खुदा के ताल्लुक से कि जब वो बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तो लिखा है वो उनका बचाने वाला हुआ, उनका बचाने वाला हुआ, उनको बचाता रहा और उनकी मुसीबत में वो मुसीबत ज़दा हुआ, उनकी मुसीबत में वो मुसीबत ज़दा रहा और उसके हजूर का फरिश्ता उनको, उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया, उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। और यहां पर लफ्ज जो इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है वो ये है, and the presence of the Lord
saved them, and the presence of the Lord saved them. उनकी खुदावंद की हजूरी में रहने वाले फरिश्ता ने, किसने? किस फरिश्ता ने? खुदावंद की हजूरी में रहने वाले फरिश्ता ने उनको बचाया। माफ कीजिएगा। खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की हजूरी में रहने वाले फरिश्ता ने उनको बचाया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि वो लोग जो खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते हैं, वफादारी और सच्चाई से चलते हैं, और खुदावंद का फरिश्ता उनको बचाता है, खुदावंद का फरिश्ता उनको बचाता है और उनका मददगार होता है। जब हम ज़बूर नंबर 34 का मुताला करते हैं, साम 34, Psalm 34 verse 7. The angel of the Lord encamps all round those who fear him and delivers them. खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको बचाता है। खुदावंद से डरने वालों की ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको बचाता है। ना सिर्फ बनी इस्राइल कौम को बचाता रहा, बल्कि आज भी जो लोग खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं, खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, और खुदावंद का फरिश्ता उनको बचाता है। खुदावंद का फरिश्ता उनको क्या करता है? बचाता है, छुड़ाता है मुसीबतों से, छुड़ाता है मुसीबतों से। और ये मैसेज बहुत लंबा हो सकते हैं अगर हम इसको सीखते जाए तो। हम देखते हैं कि जब ना सिर्फ फरिश्ता बचाता है, छुड़ाता है, बल्कि फरिश्ता रहनुमाई भी करता है, फरिश्ता रहनुमाई भी करता है। और फरिश्ता जो है वो खुशखबरी देता है, फरिश्ता खुशखबरी देता है, और फरिश्ता पैगाम खुदा का देता है। और लेकिन किन को? जो लोग खुदा के साथ वफादार होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो खुदावंद के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा, मुकद्दसा मरियम से कहा, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, देख तू हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम यस्सु रखना। जब मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को छोड़ देना चाहता था तो फरिश्ता ने उसकी भी रहनुमाई की, और फरिश्ता ने यूसुफ से कहा कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यस्सु रखना।
क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फरिश्ता पैगाम बचाता है, फरिश्ता पैगाम देता है, और फरिश्ता रहनुमाई करता है। फरिश्ते रहनुमाई करते हैं मेरे भाई और बहनों। फरिश्ता खुशखबरी देता है। जब चरवाहे अपने भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे तो लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ मौजूद हुआ और वो डर गए। और फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नबी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फरिश्ता खुशखबरी देता है। और जब इब्रानियों के खत का मुताला करते हैं तो इब्रानियों उसका 14वें बाब में लिखा है, पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है। और फरिश्ते रास्तबाजों की खिदमत के लिए हैं, फरिश्ते ईमानदारों की खिदमत के लिए हैं, फरिश्ते निजात याफ्ता लोगों की खिदमत के लिए हैं। और मेरे भाई और बहनों, इस बात को गौर से सुनिएगा और देखिएगा। और खुदावंद की हजूरी में रहने वाला फरिश्ता और उनको बचाता रहा। और उसने अपनी उल्फत और अपनी रहमत से उनका फिदिया दिया और उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनको लिए फिरा। कदीम से, शुरू से उनको लिए फिरा। और मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है, लेकिन उन लोगों के साथ जो उसके वफादार रहते हैं। और हम खुदावंद अपने खुदा से बरकत पाएं, उससे वफादार रहें। और जब हम उससे वफादार रहेंगे तो वो भी हमसे वफादार रहेगा और वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनकी मदद की जाए, इनकी रहनुमाई की जाए, इनको हर जगह पर बचाया जाए। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाए और हम सब दुआ करें, खुदावंद का शुक्र करें। Praise Jesus. Hallelujah. 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 प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यस्सु के वसीला से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो हर वक्त और हर घड़ी हमारे साथ रहता है और तू हमारी मदद करता है। तू अपने फरिश्तों को भेजकर